नमस्कार मैम। आज मदर्स डे है और इससे शुभ दिन नहीं हो सकता था ग्रैटिट्यूड करने के लिए, क्योंकि गुरु भी माँ जैसी ही होती है। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने जो हमें भर भर के दिया है इस 42 डेज़ में, जो हमारे लाइफ में बदलाव लाए हैं, उसके लिए शुक्रिया वर्ड काफ़ी छोटा है, क्योंकि जो आपने दिया वो अनमोल है। फिर भी मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और इस जर्नी के बारे में जिसने भी मुझे बताया उस सहेली का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं इस जर्नी के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगी। मेरा अपना खुद का ऐसे विचार है कि संसार में अगर कोई चीज़ पावरफुल है, शक्तिशाली है, तो वो सिर्फ हमारे अपने विचार है, क्योंकि विचार ही हमारे शत्रु है, विचार ही हमारे मित्र है। शत्रु भी हमारा उतना नुकसान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे हमारे साथ नहीं होते ना। विचार ही होते हैं जो हमारे साथ में 24 घंटे होते हैं, तो नुकसान तो वही करते हैं हमारा। तो हमारा शत्रु भी उतना नुकसान नहीं करते जितने हमारा विचार करते हैं, और हमारे माँ बाप भी हमारा उतना भला नहीं कर सकते जितना भला हमारे अपने विचार करते हैं। ये सब चीज़ें पता होने के बावजूद भी जाने अनजाने में कैसे नकारात्मक चीज़ों की तरफ बढ़ती गई, मुझे पता नहीं चला। अपने लाइफ के हर किसी के लाइफ में बहुत शेड्स होते हैं, तो कुछ शेड्स हमारे काफ़ी ब्राइट होते हैं, तो हम ब्राइट चीज़ों की तरफ चले जाते। जो हमारे कुछ मीडियम ब्राइट होते हैं, कुछ थोड़े डार्क ब्राइट होते हैं, और कुछ थोड़े डार्क होते हैं, कुछ ज़्यादा डार्क होते हैं। तो जब वो चीज़ें डार्क होती जाती है और हम लोग अनजाने में उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और फिर हमें एहसास होता है कि कुछ सही नहीं है, तब हम कोशिश करते हैं उससे बाहर निकलने की। अब हम लोग वीडियोस देखते हैं, कोई किताबें पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं, काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमें रास्ता नहीं मिलता है। हम भगवान के पास जाते हैं, यूनिवर्स से हेल्प मांगते हैं कि मेरी मदद करो, और फिर यूनिवर्स हमारी सुन लेता है। तो संत कबीर जी ने की लाइन मुझे याद आती है, क्योंकि वो हम दुख में होते हैं ना, और डार्क शेड में होते हैं, तब हमें भगवान याद आते हैं, तब हमें यूनिवर्स याद आता है। तो संत कबीर जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर हम लोग सुख रहते करे तो दुख काहे को होए, लेकिन हम इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर जब वो डार्क शेड में आते तब हमें ये सब चीज़ों की याद आती है। हमें भगवान याद आते हैं, हमें यूनिवर्स याद आता है, और फिर तो वो करुणा के सागर ही है, वो हमारी मदद कर ही देते हैं। और फिर हर किसी को कोई ना कोई गुरु मिल जाता है। तो हमारी लाइफ में भगवान ने गुरु बन के निशा मैम को भेजा है, और निशा मैम ने हमें उस डार्क शेड से बाहर निकालने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी तरफ से दिल खोल के हमें ये सब चीज़ें बांटी है, बहुत शेयर किया हमारे साथ में, हमसे प्रैक्टिस करवाई है, ताकि हम उस डार्क शेड से बाहर निकलें। और हमारी लाइफ में वाकई काफ़ी बदलाव आ गया है। उस चीज़ को हम कुछ चीज़ें होती है जो हम लोग महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग बोल नहीं पाते हैं, बट हम लोग उससे बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि हम जाने अनजाने में इतनी चीज़ें परतों को हम लोग चढ़ा देते अपने ऊपर, नकारात्मक चीज़ों की परतें चढ़ती जाती है, उस जंजीर में हम लोग बन जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि कभी हमने एक के ऊपर एक लेयर चढ़ा ली है, और फिर हम लोग उसमें से हमें रास्ता सुझाई नहीं देता है। तो उस चीज़ को, उससे बाहर निकलने के लिए, उस जंजीरों को तोड़ने के लिए, उस जंजीरों को पिघलाने के लिए
जो हमारी मदद की है तो वो निशा मैम ने की है। संजू मूवी का एक गाना भी है जिसमें कहा गया है कि उस जंजीरों को पिघलाओ और उससे शमशेर बनाओ और हर मैदान फतेह करो। तो वाकई वो शुरुआत तो जंजीरें पिघलाने से होगी, तो वो जंजीरें पिघलाने का काम निशा मैम ने किया है, उसे तोड़ने का, पिघलाने का, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होगी, शमशेरें तो बाद में बनेगी, लेकिन वो पिघलाना बहुत ज़रूरी था। तो उस तोड़ने का काम निशा मैम ने किया है। उस शब्द का सही मायने में अर्थ तो समझ तो आया था, लेकिन उसका प्रोसीजर नहीं पता था, उसको पिघलाने का तरीका नहीं पता था, जो मैम ने रियली हमारी लाइफ में किया है, हमारी जंजीरें पिघलाई है। तो वाकई हम लोग बहुत फ्री फील कर रहे हैं, बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, खुशी का अलग में वो फील कर रहे हैं हम लोग खुशी, क्योंकि हमसे मिलवाया है, हमारे उस खुशी की तरफ लेके गए, खुद से प्यार कैसे करना है उस तरफ हमारा ध्यान बटाया है कि जड़ कहाँ पे है, हमारी जड़ों की तरफ काम करने को सिखाया मैम ने, सेल्फ लव करना सिखाया, जिसकी वजह से ये सब आसान हो गया है, उस जंजीर को पिघलाना आसान हो गया है। तो वाकई हमारे से जो प्रैक्टिस मैम ने करवाई है वो काबिले तारीफ़ है, उनकी मेहनत को सलाम है। उन्होंने बहुत मेहनत की हमारे ऊपर, उनकी मेहनत, उनकी शिद्दत पता चल रही थी, वो वाइब्स हमारी तरफ आ रहे थे उनके, और इतनी ईमानदारी से काम किया मैम ने, क्योंकि उसका मोल नहीं है, हम उस मोल को पैसे में तोल नहीं सकते हैं। तो वो आप जब क्लास करेंगे तो पता चलता है कि उनकी वाइब्स से कि वो वाकई कितना दिल से कर रही है। और 42 डेज़ कोई बड़ी जर्नी नहीं है, छोटी जर्नी है, उसमें भी हमारी जंजीरें मैम ने तोड़ी है, और मुझे पक्का यकीन है सबकी जंजीरें टूटी होगी, किसी के ज़्यादा टूटी होंगी, किसी के कम टूटी होंगी, बट टूटी ज़रूर है, क्योंकि मैम हमेशा कहती है एक दिन में नहीं होगा, बट एक दिन ज़रूर होगा। तो विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास से ही दुनिया कायम है। और जो भी इस जर्नी में आना चाहते, मैं सबसे कहूँगी कि मैम पे विश्वास रखिए और इस जर्नी में आइए। ये जर्नी बहुत खूबसूरत है, और इस जंजीर को तोड़ दीजिए, खुद से प्यार कीजिए और वो खुशी महसूस कीजिए, और खुशी का जो आसमान है जो हमारे इंतज़ार कर रहे हैं उसमें हम उड़ान भरें, और उसके लिए हमारे साथ में मैम है और वो हमारी पूरी मदद करेंगी। आप जितना पूछते हो, जितने क्वेरीज होती है हमारी उल्टी सीधी, मैम हर चीज़ का जवाब देती है हमको, और कोशिश करती है हमें कि हम सेटिस्फाई हो वो। तो मैम को आप क्वेश्चन डाल दो, मैम उसका जवाब ज़रूर देती है। कभी ये नहीं कहती कि मेरे पास वक्त नहीं है, या फिर मैं कल दूंगी, बाद में बताऊंगी। हमें हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने में जुट जाती है। तो इस जर्नी में ज़रूर आना चाहिए, मैम पे विश्वास रखिए, इतना शिद्दत से शायद ही कोई सिखाता है। मैं मैम की मेहनत को बार बार सलाम करूंगी और सबसे कहूँगी कि विश्वास रख के आइए और इस जर्नी को खूबसूरत बनाइए। मैम का फिर से एक बार धन्यवाद करूँगी। थैंक यू मैम, लव यू।